जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम। आज है 9 सितंबर और अपन देखेंगे ठीक वैसे ही जैसे हर रोज देखते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के वो आर्टिकल जो आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइम पास वाले आर्टिकल्स को हम टच नहीं करेंगे, जिससे आपकी टाइम भी बचेगी और आपके अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपेयर भी आप आसानी से कर पाओगे। तो चलो द हिंदू से शुरू करते हैं। राइट, चलो। मोदी बिडेन वेलकम्स प्रोग्रेस इन डिफेंस टाइज। जो डिफेंस में उन लोग टाई करने की सोच रहे हैं, दे बोथ आर वेलकम की ये हमारा रिश्ता जो है एक अगले लेवल पे जा सकता है। पेज नंबर 1 पे आर्टिकल है ये वाला। फिर डायरेक्ट आपको पेज नंबर 6 पे आ जाना है कि ईस्टर्न हेज ये क्या है। ये आसियान से रिलेटेड है कि इंडिया को जो है हेज बोले तो ओट मतलब उसकी तरफ देखना होगा। आसियान जो कंट्रीज है उनके साथ भी रिश्ते जो हैं अच्छे से और बना के रखना होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एन ओवरहॉल द क्रिमिनल लॉ बिल एंड उसकी जो बिग पिक्चर है, मतलब वो कितना बड़ा हो सकता है उस बारे में बात हुई है पेज नंबर 6 पे। नाउ न्यू दिल्ली का जो डिक्लेयर ऑलमोस्ट रेडी है से कौन बोला इन्हें, ये किसका कहना है? इंडिया G20 शेरपा। ये कौन है? आप मुझे कमेंट करके उनका नाम बताओ। एक हिंट दे देता हूँ, वो पहले नीति आयोग के चेयरमैन थे। पेज नंबर 9 पे है आर्टिकल, तो फटाफट नाम कमेंट करो। ओके, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ लॉट टू ब्रिंग ऑन टू द G20 टेबल। ऐसा अफ्रीकन यूनियन चीफ का कहना है, जिनको इनवाइट किया गया और ऐसा बोल रहा है। कल भी मैंने कवर किया था कि अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हो सकता है। राइट, तो जब होगा एंड अप तो हमें पता चल जाएगा एक्चुअल पिक्चर क्या है। नाउ इंडिया की जो G20 लीड है वो इफेक्टिव रही है। अगर रशिया नहीं भी आया तो एब्सेंट में भी ऐसी कोई बात नहीं कि इंडिया का जो G20 जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सक्सेसफुल रहा है ये। पेज नंबर 12 पे आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। जस्ट सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। और जो फैक्ट्स हैं वो तो हम ऑलरेडी यहीं पे कवर कर लेते हैं। ओके, चलो। द हिंदू में सिर्फ इतने ही थे और इंडियन एक्सप्रेस में थोड़े ज्यादा आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स कवर करेंगे, किसी में इसमें ज्यादा होगा, किसी दिन उसमें ज्यादा होगा, हम उसी तरह कवर करते जाएंगे रोज। ओके, चलो नाउ देखते हैं कि कल आपको पता है कि डिनर था। मोदी एंड बिडेन टेक देयर वाशिंगटन पैक्ट फॉरवर्ड। एक स्टेप और आगे बढ़ा है दिल्ली में। अब वो क्या है फाइनल आउटकम हमें समझ में आएगा जैसे जैसे जो है न्यूज बाहर आएंगी। पेज नंबर 1 पे ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। राइट, नाउ इंडिया समिट डिक्लेरेशन विल बी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज की जो वॉइस है ये बनेगा। राइट, पेज नंबर 1 पे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। नाउ एज डिस्टेंस फ्रॉम चाइना ग्रोज, मतलब चाइना से जो दूरी बढ़ी है तो उसका फायदा किसको मिला? इंडिया एंड यूएस जो है साथ में काम कर रहे हैं किन पे? टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पे, चिप्स पे, टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो ये आप अच्छा आर्टिकल है, आपको कई स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव देखने को मिलेंगे। पेज नंबर 8 पे आप रेफर कर सकते हो। राव यूएन चीफ का क्या कहना है कि हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे कि रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समाप्त हो जाए। मतलब नीड टू डू ऑल वी कैन, हमें वो सब ट्राई करना चाहिए जिससे कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समाप्त हो जाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यूएन का क्लाइमेट चेंज टॉक टेक फ्लैग्स लार्ज डेफिसिट एज G20 ड्रैग्स इट्स फीट। ये आपको पेज नंबर 9 पे आर्टिकल मिल जाएगा। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। राइट, काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना है। और क्रिप्टो से क्लाइमेट पे, क्रिप्टो टू क्लाइमेट, दिल्ली जो है थोड़ा सा एक स्टेप मूव किया है फॉरवर्ड। ओके, और गेट कॉन्सेंसस। राइट, कि क्रिप्टो के आपको पता है एफएम में हमारी ने बोला था कि क्रिप्टो जो है हम उसको ये उतना सही नहीं मानते हैं। बाकी क्लाइमेट के ऊपर तो इंडिया आवाज उठा ही रहा है। आपने सुना होगा, पिछले 2-3 दिन से हम कवर कर रहे हैं इन चीजों को। राइट, तो आप अच्छे से अगर आप रोज देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप अभी से शुरू करोगे तो ये न्यूज कल आएगी परसों आएगी तो आप ऑलरेडी आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके, नाउ वाई दिल्ली शोज द वे, पेज नंबर 10 पे आर्टिकल है कि ये इसी से रिलेटेड है कि जैसे कल भी हमने देखा था इंडिया जो है ब्रिज का काम कर सकता है, वो इंडिया लीड कर सकता है क्योंकि इंडिया के पास अभी यूथ है और भी बाकी सारी चीजें हैं। बहुत अच्छे से चल रहा है इंडिया की इकोनॉमी अभी फिलहाल। राइट, तो ये पेज नंबर 10 पे आर्टिकल है। नाउ एक एडिटोरियल है आपके लिए, द ग्लोबल मूवमेंट, ये भी आपको पढ़ना है। एडिटोरियल्स जो है वो बोल्ड में है तो आप रेफर कर सकते हो। पेज नंबर 10 पे मिल जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ना और बहुत सारे पर्सपेक्टिव आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम की डिस्क्रिप्टिव तैयारी करो जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर है या फिर यूपीएससी मेंस है, हर एग्जाम में ये एडिटोरियल्स आपको हेल्प करेंगे। चाहे वो कैब हो, चाहे आपको व्यू पॉइंट मिले, कैसे फॉर्म करना है आंसर्स, बहुत हेल्पफुल होते हैं ये एडिटोरियल्स। चलो, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जो है ने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो है वो और एक लेवल ऊपर ले गए, मतलब अपग्रेड किया है। और एक अच्छी न्यूज है इकोनॉमी से रिलेटेड कि आरबीआई जो है डिसकंटिन्यू कर रहा है इंक्रीमेंटल सीआरआर इन अ फेज्ड मैनर। राइट, इकोनॉमी से ये काफी
अच्छी रीड न्यूज़ है। आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके कि इंक्रीमेंटल सीआर क्या होता है और इसको क्यों हटाया जा रहा है। मतलब डिसकंटिन्यू करने वाला है इन अ फेज्ड मैनर, ऐसा नहीं है कि आज से ही बंद हो जाएगा। इन अ फेज्ड मैनर, धीरे-धीरे स्लोली वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा इंक्रीमेंटल सीआरआर। ओके, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 21 पे ही है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन किनके लिए? फिनटेक्स के लिए। फिनटेक बोले तो जो फाइनेंस से रिलेटेड टेक स्टार्टअप है, एंड हाउ इट विल बेनिफिट द सेक्टर, ये कैसे बेनिफिशियल रहेंगे सेक्टर के लिए, ये आपको पेज नंबर 21 पे मिल जाएगा। नाउ एज वर्ल्ड लीडर्स गैदर इन न्यू दिल्ली G20 प्रीमियर, ये पेज नंबर 23 पे G20 से रिलेटेड आर्टिकल है, आपको समझ आ गया होगा तो आप प्रेफर कर सकते हो। नाउ इंडिया का जो कंसर्न्स है ऑन टेररिज्म पे, मतलब ओरिजिनल एजेंडा तो नहीं है, बट ऐसा कहना है कि बट ऑल इम्पोर्टेंट नाउ, कि भाई क्लाइमेट है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो है टेरर को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। नॉट एन ओरिजिनल आइडिया बट इट इज इम्पोर्टेंट, ऐसा इंडिया का कहना है। पेज नंबर 23 पे आर्टिकल मिल जाएगा। ओके, और G20 का जो इस बार का लोगो है, क्या कोई बता सकता है मुझे उसे किसने डिजाइन किया है और उसके पीछे का मोटिव क्या है, मैसेज क्या है, हिडन मैसेज? नहीं तो मैं आज आपको शॉर्ट्स में रात में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको प्री में एमसीक्यू में आते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट्स और मिनी स्टडी में कवर करता हूँ 30 से 35 सेकंड में। तो ये आज आपको बताऊंगा मैं कि लोगो किसने डिजाइन किया है, उनका नाम और उसके पीछे का मोटो क्या है, मोटिव क्या है। ओके, और आपको स्टडी में किसी भी तरह की डाउट हो तो आप, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम जो है वो काफी बड़ी है। आपको कैरियर में कहीं भी आपको समझ नहीं आ रहा हो, कहीं भी कंफ्यूजन हो कि किस एग्जाम की तैयारी करूं, किसकी नहीं करूं, कैसे स्टार्ट करूं, क्या नहीं करना है हमें, वो सारे आप हमारे काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हो। दे आर वेरी मच क्वालिफाइड। 0 to प्रो काउंसलिंग आप चाहे तो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कर सकते हो, यूपीएससी के लिए, या कोई भी अदर एग्जाम हो, बैंकिंग हो, कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज हो, हर चीज की जो है आपको यहाँ फैकल्टी मिलेगी। ऑलरेडी वो लोग 3 बार नेट क्वालिफाइड हैं, स्कॉलरशिप अवार्डी हैं, पीएचडी एनरोल्ड हैं, और जितना भी आपको, जितने भी बड़े नाम आपने सुने हैं यूपीएससी फैकल्टी में, वो हर जगह टीच करते हैं वो लोग। ओके, चलो फिर टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर ही लेना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए रोज लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। बाय, मिलते हैं कल, फिर टेक केयर।